हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर थ्योरम 1.3 का प्रूफ पार्ट देखेंगे। थ्योरम के अंदर हमसे पूछा है कि रूट टू इज इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करके बताओ। तो रूट टू को मेरे को इरेशनल प्रूफ करना है। अब इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या आप ये भी कह सकते हो इरेशनल नंबर्स हम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिसके ऊपर अंडररूट लगा होता है और उसके अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं। यानी प्राइम नंबर्स का अंडर रूट जो होता है वो इरेशनल नंबर्स होता है। तो इरेशनल नंबर में अभी तो यहाँ पे रूट टू दिया है, आगे क्वेश्चन के अंदर आपसे ये भी प्रूफ करवाएगा कि रूट थ्री को भी इरेशनल करो, रूट फाइव को भी इरेशनल करो, रूट सेवन को इरेशनल करो। इस तरह से क्वेश्चन इसके अंदर पूछ सकता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड काम में लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये कहता है कि जो भी हमसे क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करवाता है उसका जस्ट अपोजिट लेट करो। तो लेट करते हैं हम, लेट अस assume to the contrary that root 2 is rational। अभी हमने थोड़ी देर के लिए रूट टू को रैशनल समझा है, लेट किया है। तो लेट, अगर रूट टू को रैशनल लेट किया है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर होता है उसको हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम ये भी दिखा रहे हैं कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर है। ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? को प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिसमें वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो। ओनली इन दोनों नंबर्स के अंदर वन ही कॉमन होगा। वन कॉमन अगर नहीं है, कुछ और कॉमन आता है, तो वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो अभी हमने क्या करा, ए और बी को प्राइम लेट कर लिया, लेट किया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये होगा रूट टू बी इज इक्वल टू ए। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इन दोनों का मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करते हैं, रूट टू बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। रूट टू का अगर स्क्वायर करते हैं, रूट टू इंटू रूट टू, इट मीन्स इसका रिजल्ट कितना आता है? इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा टू। इसको मल्टीप्लाई, रूट टू का स्क्वायर करो तो ये होगा टू, और बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये टू बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अगर मल्टीप्लाई है, अगर मैं टू को इधर की साइड भेजता हूं तो इसका डिवाइड में चला जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टू, लिख सकते हैं इस तरह से। ये टू मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि टू जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो मैं इसको लिखता हूं, टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर टू ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो टू इसके विदाउट स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि थ्योरम 1.2 के अंदर हमने पढ़ा है। तो मैं लिख सकता हूं, देन टू डिवाइड्स ए ऑल्सो। क्यों डिवाइड करेगा? क्योंकि थ्योरम 1.2 के अंदर हमने इस बात को पढ़ा है। टू ए को अगर डिवाइड करता है थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, टू नीचे लिखा, ए ऊपर लिख दिया, ए अपॉन टू लिख सकता हूं। ए में अगर टू का डिवाइड करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को मैं लिख रहा हूं सी। यानी टू में जब ए का डिवाइड किया तो उसका कुछ रिजल्ट आया, उसको मैंने लिखा सी। और सी जो है ये कोई एक इंटीजर हो सकता है, सी इज सम इंटीजर। सी को मैंने कोई भी एक इंटीजर लिया, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टू सी, ऐसा लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू हो गया टू सी। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका। इस इक्वेशन को तो मैं बोल देता हूं वन, और ए की जो वैल्यू आई है इस इक्वेशन को बोल रहे हैं टू। तो ए की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन वन के अंदर पुट करता हूं। तो लिखता हूं इसको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन रखते हैं। इक्वेशन वन था टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ओनली इस ए की वैल्यू रख रहा हूं मैं, जो कि है टू सी। रखते हैं, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू रखा, टू सी स्क्वायर, ओपन करो इसका स्क्वायर, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, टू का स्क्वायर ओपन करेंगे तो फोर, और सी का स्क्वायर ओपन किया तो सी स्क्वायर। टू से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनल आया बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पे भी टू मल्टीप्लाई हो रहा है, सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं इसके डिवाइड में लिख सकता हूं। तो मैं लिखता हूं उसको, बी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब टू जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है,
तो 2 इसके विदाउट स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो। क्यों? क्योंकि थ्योरम कहती है 1.2, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 उसके विदाउट स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अभी यहां हम देखते हैं कि इसके अंदर था 2 डिवाइड कर रहा है ए को, और यहां मिला 2 डिवाइड कर रहा है बी को। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से, इसको मार्क करते हैं, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन से ये कह सकते हैं कि दोनों के अंदर 2 कॉमन आ रहा है ना कॉमन। यहां मैं इसको लिख सकता हूं therefore a and b have at least 2 as a common factor, दोनों के अंदर 2 आ रहे हैं कॉमन। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, लेकिन फैक्ट क्या है, that a and b have no common factor other than 1। यहां हमने स्टार्टिंग में a और b को को प्राइम नंबर लिया था, मतलब इसके अंदर 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं आना चाहिए। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट 2 इज रैशनल। क्यों आया है? क्योंकि हमने यहाँ स्टार्टिंग के अंदर लिया था कि रूट 2 रैशनल है, हमने अपोजिट ले लिया था कि हमने यहाँ पे रूट 2 को रैशनल लिया था, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आया। तो कॉन्ट्राडिक्शन आया तो हम ये कह सकते हैं कि जो रूट 2 है वो रैशनल नहीं है, वो क्या है, इरेशनल। तो मैंने लिखा सो वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज इरेशनल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर। रूट 3 इज इरेशनल नंबर।